Assalamualaikum students of class 8. Hope you all are fine. I am giving you 5th lecture of physics from chapter number 1, Introduction. So, before starting my lecture, I hope you all will have done question number 5 of chapter number 1. So, today I am moving towards my last topic of chapter number 1, which is error and accuracy. So, question number 6, define error and its type. By the name of error, we can define error the difference between the actual measurement and taken measurement. यानी गलती क्या होती है जब हम कोई भी किसी भी डिवाइस से या आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, तो जो एक्चुअल साइंटिस्ट ने निकाली हुई होती हैं मेजरमेंट, उसमें डिफरेंस आना वो एरर कहलाता है. ठीक है ना बेटा. यानी जब हम मेजरमेंट लें और वो रॉन्ग हो तो उसको हम एरर कहते हैं. अब हम एरर को कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में. Like types of error, these are the following types of error. Number 1, personal error, systematic error and random error. ठीक है बेटा. अब first of all we have to define personal error. अब पर्सनल एरर क्या होता है बेटा? पर्सनल एरर कैन अराइज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर रीडिंग. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है, और हम उसमें बहुत केयरलेस बिहेवियर दिखाएं. सपोज़ करो जैसे आपकी रीडिंग आती है 0.02 और आप लिख रहे हैं 0.04, आप ध्यान नहीं देते, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी पर्सनल मिस्टेक है. तो ऐसी मिस्टेक्स को हम पर्सनल एरर कहते हैं जो एक इंसान खुद करता है. इसके बाद आता है सिस्टमैटिक एरर. बेटा सिस्टमैटिक एरर दरअसल इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ होने को कहते हैं. यानी अगर किसी भी आपको अगर कोई भी लैब में इंस्ट्रूमेंट दिया जाए या डिवाइस दिया जाए और उसमें डिफेक्ट हो या फॉल्ट हो, तो जो एरर आपकी रीडिंग में निकलता है उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं. सो बाय the name of systematic error, we can define it as this error can arise due to a fault or defect in the measuring instrument, और इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं और ज़ीरो एरर भी कहते हैं. ठीक है बेटा. यानी आपके डिवाइस में गलती हो, गड़बड़ हो. ठीक है. नाउ रैंडम एरर. बेटा रैंडम एरर दरअसल, रैंडम का मतलब अभी आपको मैं समझाऊं कि रैंडम का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अचानक कोई तब्दीली आ जाना. रैंडम का मतलब अचानक होता है. तो हमारी डेफिनेशन जो होगी रैंडम एरर की वो इस तरह होगी. रैंडम एरर अराइजेज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस विच आर एट सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर. ठीक है. दिस एरर इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर. ठीक है. इसको हम एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं. लाइक आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. कैसे? यानी एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ठीक है. अगर जैसे किसी भी लैब की कंडीशंस या अब टेम्परेचर चेंज हो जाए तो आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है, या मौसम हो, ह्यूमिड हो, तो क्या होगा कि जो नॉर्मल मौसम में जो रीडिंग आनी है उससे थोड़ी डिफरेंट रीडिंग आए, या वोल्टेज में डिफरेंस आ जाए. आपके इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस में आप वोल्टेज कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो उसकी वजह से भी फ्लक्चुएशन हो सकती है रीडिंग्स में.
तो हम ऐसी चेंजेस को, ऐसी गलतियों को रैंडम एरर में लाते हैं। लेकिन रैंडम एरर हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग सर्टेन कंडीशन इन लेबॉर्ट्रीज। यानी लेबॉर्ट्री में अगर हम कंडीशंस को मेंटेन करें तो ये रैंडम एरर पे काबू पाया जा सकता है। ठीक है बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है? गलती तो ये थी कि व्हेन देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट और टेकन मेजरमेंट, लेकिन एक्यूरेसी ये होती है बेटा कि जब कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, यानी अगर व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड टेकन रीडिंग देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। और it can be defined as accuracy is ascertaining the measurement of the quantities involved in phenomena as close to the factual values as possible। यानी आपकी जो possible values हैं, जो यानी करेक्ट मेजरमेंट है जो साइंटिस्ट ने ली हुई है, उसके करीब करीब आए। ठीक है बेटा। सो दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ our chapter number 1. Now we are going to start our book exercise, which is on page number 11. Now open your books and fill your blanks, which is 1.2 पेज नंबर 11 पे बेटा 1.2 है आपका क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। So first blank है, physics is that branch of science which deals with the study of the properties of matter and dash and interaction between them. Definitely मैंने आपको यहाँ पर आंसर्स दे दिए हैं 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स के, तो मैं यहाँ पे फिल भी कराती जाती हूँ आपसे। Physics is that branch of science which deals with the study of properties of matter and energy and interaction between them. सेकेंड ब्लैंक है, साइंस इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। ठीक है। थर्ड ब्लैंक है, नॉलेज इज द डैश ऑफ अ बिलीवर, नॉलेज इज द लेगेसी ऑफ द बिलीवर। फोर्थ है, लेजर इज द फील्ड ऑफ डैश फिजिक्स, लेजर इज द फील्ड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है बेटा। Now fifth blank is Al-Biruni gave the method of determining the dash and dash of a place। मैंने आपको अभी कुछ पिछले लेक्चर में समझाया था कि अल-बिरूनी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में अर्थ के बताया था। Now coming towards MCQs which is 1.3। ठीक है। Number 1, Ibnul Haytham contributed towards dash physics, nuclear physics, ओशियोनोग्राफिक, ऑप्टिकल, थर्मल। तो हमें पता है कि ऑप्टिकल फिजिक्स में उन्होंने काम किया था। सेकेंड MCQ है, द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वॉज बॉर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूजिक वॉज डैश। आपको याद है नेचर ऑफ साउंड के साइंटिस्ट ने किया था? अलकिंदी ने, है ना? तो आपको उसी पे याद आना चाहिए कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ वाला म्यूज़िकल नोट का, तो आप फ़ौरन क्या लिखेंगे? अलकिंदी लिखेंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन डैश, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडिएशन, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ग्रेविटेशन। तो आप लिखेंगे ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। नाउ ट्रू एंड फॉल्स 1.4 ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में आप पेज नंबर 11 पे आप देखें नीचे की तरफ, तो द फर्स्ट रेवलेशन केम ऑन द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन। क्या ये सही है? नहीं ना, कि भाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले किसके बारे में बताया गया था कि पढ़ अपने रब के नाम से। इधर बताया जा रहा है क्रिएशन ऑफ हेवन यानी जन्नत के बनाने से, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड इज पिन होल कैमरा वॉज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैशम। क्या ये ट्रू है? येस, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3,
Al-Biruni proposed that the Indus Valley was the basin of an ancient ocean that has gradually been filled up by the mud. Al-Biruni ने बताया था कि ये इंडस वैली जो है ये बहुत पुरानी जो है मतलब समंदर के अंदर बेस बनता था जो बिल्कुल मिट्टी से पुर था। तो बिल्कुल उन्होंने ही बताया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ फोर्थ इज टू गेन नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन फॉर मेन ओनली। दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। क्या ये सही है कि सिर्फ मर्दों को तालीम हासिल करनी चाहिए? नहीं जनाब, ख़वातीन को भी इल्म हासिल करना जिस तरह मर्दों पे फ़र्ज़ है उसी तरह औरतों पे भी फ़र्ज़ है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, the behavior of atom is the isolated state is studied under the branch of plasma physics. Yes, definitely it is true. Now that's all for the chapter number 1 exercise on page number 11. बेटा नोट है ये कि आप चैप्टर को रीड करें thoroughly, listen to the explanation, do fill in the blanks, MCQs and true and false in your copy with question answers. ठीक है ना बेटा? अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है बेटा कि आपको कंप्लीट अपना काम रजिस्टर में करना है और फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।